आदाब अजीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, जब सर्दियों का सीज़न आता है तो उसमें हमारे फूलों वाले प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन यही सीज़न कुछ प्लांट्स के लिए ऑफ सीज़न होता है, जिनमें हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लिए सर्दियों का सीज़न नहीं होता, बल्कि वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्दियों में हमें अपने उन प्लांट्स की केयर कैसे करनी है जिनकी ग्रोथ रुक जाती है या जिनका ये सीज़न ऑफ होता है। तो इनमें हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों के होते हैं, कुछ प्लांट परमानेंट होते हैं। जिस तरह से अरीका पाम होता है तो ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन सर्दियों का इस पर असर पड़ता है। जो सर्दियों में पाला पड़ता है, कोहरा होता है, तो उसका इसकी पत्तियों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसी तरह मनी प्लांट होती है, तो मनी प्लांट पर भी सर्दियों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिफेनबेकिया का प्लांट है, और ये डिफेनबेकिया भी सर्दी से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और बहुत बार ऐसा होता है डिफेनबेकिया बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाता है। तो जितने हमारे इस तरह के प्लांट होते हैं तो उन पर सर्दियों का असर पड़ता है। तो इसके बारे में मैं कुछ खास बातें आज आपसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें करना क्या है, अपने इस तरह के जितने प्लांट हैं, वो चाहे गर्मियों के प्लांट हो, सीजनल या फिर परमानेंट प्लांट हो, उनको ऐसी जगह पर रखना है जो डायरेक्ट खुला स्थान ना हो, बल्कि वहाँ पर कोई शेडी एरिया होना चाहिए। अब मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ मैंने अपने प्लांट रखे हैं, तो ये सब के सब प्लांट एक बड़े दरख्त के नीचे आ गए हैं। ये ऊपर हमारा अमरूद का बड़ा सा दरख्त है, जिसकी शेड यहाँ पर बनी हुई है, और इसके नीचे ये सारे प्लांट रखे हैं। तो इन पर अब डायरेक्टली सर्दी का असर नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी इन्हें कहीं ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इनको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे या दिन की रोशनी मिलती रहे, और धूप भी अगर डायरेक्ट मिल सकती हो तो डायरेक्ट मिल जाए, और इनडायरेक्टली धूप भी इनको मिलनी चाहिए। इसके लिए आप नेट भी लगा सकते हैं और किसी अपने छज्जे के नीचे भी अपने प्लांट्स को रख सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारे प्लांट्स ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां उनको रोशनी मिल सके और इनडायरेक्टली धूप भी उनको मिलती रहे। पहला काम हमें ये करना है कि अपने जितने प्लांट्स हैं उनको शेडी एरिया में रखना है। और दूसरा काम हमें ये करना है कि पानी का प्रॉपर ध्यान रखना है। किसी भी प्लांट में पानी को सूखने नहीं देना, हमें नमी को बनाए रखना है। जिस तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जितने गमले हैं सब में पानी की निश्चित मात्रा आपको दिखाई देगी। अगर ये सर्दियों में पानी की कमी होती है तो इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, लेकिन हमको ओवर वाटरिंग भी अपने प्लांट्स में नहीं करनी है। पानी हमें बराबर अपने प्लांट्स में डालते रहना है। तो दोस्तों, दो काम तो ये हो गए कि सबसे पहले हमें अपने प्लांट्स को शेडी एरिया में रखना है, और दूसरा काम हमें वाटरिंग उसमें प्रॉपर करते रहना है। और तीसरा काम जो हमें करना है वो है हमें कोई खाद इसके ऑफ सीज़न में नहीं डालना। जितने हमारे प्लांट्स हैं उनका ऑफ सीज़न होता है। सर्दियों के सीज़न में हमें किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। अगर हम इसके ऑफ सीज़न में खाद डालते हैं तो उसका बुरा असर पेड़ पर पड़ता है और उससे उसकी ग्रोथ में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हमें कोई खाद भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन तीन खास बातों का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना है, तो हमारे प्लांट्स सर्दियों में भी बने रहेंगे। डिफेनबेकिया के बारे में ये इस बात का खासकर ख्याल रखना है, क्योंकि डिफेनबेकिया पर सबसे ज़्यादा सर्दी का असर पड़ता है, और ज़्यादातर लोगों के यही होता है कि सारे पत्ते सर्दियों में सूख कर गिर जाते हैं। तो अगर हम इसकी शेड का ध्यान रखेंगे और डायरेक्ट इस पर सर्दी का असर नहीं होने देंगे तो हमारा प्लांट सही से चलता रहेगा। और दोस्तों, एक ख़ास बात का ध्यान आपको और रखना है कि किसी भी प्लांट में कोई पत्ता अगर हमारा सूख जाता है तो हमको वो निकाल देना है। इससे हमारे प्लांट में की जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही से बनी रहेगी। तो जितने उसके सूखे हुए पत्ते हैं उनको निकाल देना है, और फिर हमें अपने प्लांट की सही से केयर करनी है। तो दोस्तों, इन खास बातों का ध्यान रखकर आप अपने प्लांट को सर्दियों में अच्छे से केयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।